दोस्तों, मुश्किल वक्त आदमी को मजबूत बनाता है और ये मजबूती आपके सालों साल काम आएगी। कैसे? देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं नीट 2023 की। इसमें खूब सारी मुसीबतें अभी तक आई होंगी या फिर अभी आने वाली हैं। अगर आपने डटकर किया मुकाबला तो जीवन में भी आगे चलकर जब ऐसी मुसीबत आएंगी तो ये वाला एक्सपीरियंस कहीं जाएगा नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किया है तो एकदम से माइंड वैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट करता है और आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही तब आपके साथ हो रहा होगा। हाँ यार, एक बिलीफ सिस्टम बना होगा। जब हमने नीट 2023 में मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया और हमारी जीत हुई, और अगर जीत होती भी नहीं है, डटकर सामना ही आपने अगर किया हो तो भी इतना एक्सपीरियंस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, जीवन में आने वाली मैक्सिमम मुसीबतें ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगी। तो ये एक्सपीरियंस जरूरी है। ये केवल एक पेपर ही नहीं है, ये बल्कि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस जीवन का भी सिखा रहा होगा। तो इसलिए इसको हल्के में ना लें। रैंडम तरीके से तैयारी करेंगे, रिजल्ट अच्छे बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है? और वो कहते हैं ना यार कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि आप मुश्किल में हैं। तो इसलिए अपने आप को आइसोलेटेड रखें और पूरी शिद्दत, पूरी नियत के साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते हुए तैयारी करें। या तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ सीख भी तो लेंगे यार। वो ज्ञान आपके जीवन में काम आएगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी जेईई और नीट के सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, चाहे उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन डाउन द लाइन 4-5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचिए नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, बहुत कुछ आप यहां से सीख कर जाएंगे। ठीक है? और सब काम अपने आप होगा नहीं, ये भी बता दूं मैं आपको। जैसे आप धूप में खड़े हैं, सूर्य देवता को आप कितना ही ललकार लें, छांव अपने आप नहीं आएंगी, आपको छांव में जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, इंद्र देवता पर कितना ही चिल्ला लेना, कुछ नहीं होगा। अम्ब्रेला लेकर ही आना पड़ेगा बारिश से बचना है तो। ठीक है? ब्रेकअप हो गया है, लड़की लौटकर नहीं आएगी, कितना ही गुस्सा कर लेना, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है? फिलहाल वक्त कुछ और है भैया, ब्रेकअप पैचअप का टाइम नहीं है, ये सब छोड़ो, काम में अपना दिमाग लगाओ। ठीक है? काम बनेगा। और इसी चीज के लिए कि आप लोग फोकस्ड रहें और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ काम करें, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने इस प्यारे से चैनल पर डल चुकी हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी भी अब केमिस्ट्री के साथ आप लोगों के सफर में 4 चांद लगाने का काम कर रहे होंगे। ठीक है? दोनों सब्जेक्ट की वीडियो भी डलने स्टार्ट हो जाएंगी। काफी सारे बच्चे बोलते थे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कहां से करें, तो लो वो सॉल्यूशन भी आपको मिल गया है। केमिस्ट्री की वीडियोस भी आपको मिल रही होंगी। क्या पूरा सिलेबस कवर होगा? जी नहीं। तो फिर क्या सिलेक्शन के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो सब कवर नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। रुकिए जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उतना आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड होगा इस चैनल के ऊपर जितना अभी कम टाइम में रिक्वायर्ड है। जैसे एक दिन में अगर हम 8 रोटी खा सकते हैं और बोल दिया जाए कि आपको 2500 रोटी खानी है एक दिन के अंदर, पूरे साल की एक ही दिन खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या किया है, डिवाइड किया है काम को। ठीक है? काम को डिवाइड किया है और साथ में हमने जितना रिक्वायर्ड है पिछले सालों के एक्सपीरियंस से और इस प्लानर से ये आइडिया लगा लिया है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते आए। तो अगर बच्चा ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन कर ले तो मस्त हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल रही होंगी। मतलब कम टाइम में जितना मैक्सिमम आप इंप्रूव कर सकते हो, जितना आप खा सकते हो, उतना आपको दिया जाएगा। इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है ना? जितनी वीडियोज से इंप्रूवमेंट हो पाएगी उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट ऐसे अपने आप नहीं हो पाएगी। तो प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। अपने आप कुछ नहीं होगा, ना ही लड़की लौट कर आएगी, ना ही धूप से अपने आप छांव होगी, ना ही बारिश रुकेगी। ठीक है? मामला क्लियर है? तो देखिए फिर प्लानिंग कैसे की जाए।
आइए देखें प्लानिंग कैसे की जाए। देखिए चैप्टर में पता होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है और किस वैरायटी के क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आते हैं। पहले देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं पहले से ही जानता हूं। मोल की कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा और स्टोइक्योमेट्री पे क्वेश्चन आते। लिख लो भैया, लिख लो, यहां जगह नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्टोइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, इसी में आ गया, और कंसंट्रेशन टर्म्स, ये 3 चीजें कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर मॉडल, डी ब्रोगली, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसमें ऑर्बिटल्स वगैरह हैं, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, पोलीज, हंट्स, आउफबाउ, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, ये वाला जो पार्ट है ये कर लीजिएगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कर लीजिएगा। बोर मॉडल, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, क्वांटम मॉडल, बस ये कर लो आप, लिख लो आप, ठीक है ना। एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा बाद में। और यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, और कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन ट्रेंड्स पर बेस्ड आए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, एटॉमिक साइज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया भी आपको होना चाहिए। ट्रेंड्स और बेसिक आइडिया आप देख लें, ठीक है। बाकी वीडियोज आएंगी तो उसमें भी एक्सप्लेन कर रखा होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ भारी भरकम काम नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को 1 घंटे में भी आप फिनिश कर लेंगे, या 1 आवर की एक वीडियो होगी जिसमें सारे ट्रेंड्स आपको बता दी जाए तो काम हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 to 4 क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पर बेस्ड क्वेश्चंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कर लेंगे काम। चलो अच्छी बात है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, बस। पीवीएनआरटी, रियल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, और इसके साथ में मैंने क्या बताया आपको, लिक्विफेक्शन, ठीक है ना, ये काम कर लेना। 2017 में क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होता है, ये छोड़ दिया मतलब गए आप, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी देखने को मिल रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन की वेटेज रखता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आता है। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी का बेसिक आइडिया, एंट्रोपी को डिटेल में नहीं देखना है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी देख लेना है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन, इसके अलावा डेल्टा H की कैलकुलेशन, हाँ, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इस प्रकार की तमाम कैलकुलेशन, और बॉन्ड एनर्जी, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इस पर भी मुझे लगता है 2 से 3 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी, तो ये भी खल्लास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इक्विलिब्रियम से 3, 4, 5 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगता है अभी तक इक्विलिब्रियम, थर्मो और केमिकल बॉन्डिंग, ये बड़े चैप्टर हैं। अगर आप जल्दी नीट के लिए सिलेबस को कवर करना चाहते हो, ज्यादा वेटेज को पहले कवर करना चाहते हो, ये 3 बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। रिडॉक्स को उतनी ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। रिडॉक्स में 2 ही काम होते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये 2 काम करने हैं। कभी क्वेश्चन आता नहीं है, कभी 1 मिलता है, बैलेंसिंग पर बेस्ड होता है, या फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। हो जाएगा, वेरी गुड। मैं वेटेज तो आपको बता ही रहा हूं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बता रहा हूं। हर चैप्टर पर बेस्ड या तो फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसी वीडियोस आ रही होंगी, मतलब बड़ा ही जुगाड़ू तरीके से सिलेबस को कवर करने की हम लोग ट्राई कर रहे होंगे। कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे। हाइड्रोजन को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक, और H2O2, हार्डनेस ऑफ वाटर H2O2, ये कर लीजिएगा। बाकी बेसिक आइडिया आपको होगा, ठीक है, क्लियर है। हार्डनेस ऑफ वाटर और H2O2। एस ब्लॉक, इनऑर्गेनिक काफी ज्यादा फेवरेट है, मैं आपको बता दूं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैप्टर भी ऐसे हैं लल्लू टाइप के, मतलब कम टाइम में हो भी जाएंगे, ठीक है।
तो कर लीजिएगा इन चैप्टर्स को। ये 3 चैप्टर तो कर ही लेना, इसके साथ में इनऑर्गेनिक को भी लपेट लेना, ठीक है। हाइड्रोजन में हार्डनेस और H2O2 ज़्यादा कुछ है नहीं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ढेर सारी रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं। जब लेक्चर मिल रहा होगा, ये थोड़ा वास्ट है, तो इसके बारे में जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँगा तो वहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन की जो कवरेज है काफ़ी कम टाइम में आप कर लेंगे। इसको कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा। ये 11th का पी ब्लॉक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएंगे। अगेन प्रॉपर्टीज और रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो देख लीजिएगा। बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, कोलबेज हो गई, इसके अलावा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस हो गई, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, कोलबेज, ग्रिग्नार्ड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन में तो ये कर लेना। एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ साथ आप कर लीजिएगा एल्कीन के अंदर ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, KMnO4 की रिएक्शन, और इसी प्रकार से एल्काइन के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली कुछ रिएक्शंस हैं, उनको आप कवर कर लीजिएगा। नहीं तो कौन सी इंपॉर्टेंट है बाद में वीडियो के अंदर आपको पता चल रहा होगा, टेंशन नहीं लेनी। हाइड्रोकार्बन से 2 से 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, 4 भी आए हैं और 2022 में 1 भी नहीं था, तो इसका मतलब इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। और इस साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। ये तो एक टेंटेटिव आपको आइडिया दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हो। हाइड्रोकार्बन देखिए 2022 में नहीं आया, लेकिन हाइड्रोकार्बन का यूज ऑर्गेनिक की बाकी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है, तो बिना हाइड्रोकार्बन किए आपको छोड़ करने की ट्राई करेंगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वुड्स, कोलबेज, ग्रिग्नार्ड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके अलावा ये कुछ और रिएक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। पूरा ही देख लेना यार, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई फिक्स नहीं है इसमें, और ज्यादा पेजेस में है भी नहीं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक रीडिंग आप एनसीईआरटी के ले लेंगे, कभी क्वेश्चन नहीं भी आता, कभी एक आता है, लेकिन आता है तो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। 4-5 पेज में है, वो पूरा कवर हो जाएगा। 1 घंटा आप रीडिंग लेंगे, नहीं तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या आपको कवर करना है ये आपको पता चल जाएगा। सॉलिड स्टेट की करते हैं बात। सॉलिड स्टेट में एवरेज, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, डिफेक्ट्स और इसके अलावा वॉइड्स, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की चीजें आपके सिलेबस में जहां से क्वेश्चन बनता है, तो इन तीनों को देख लीजिएगा। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, दैट्स इट, ठीक है, काम बन जाएगा। सॉल्यूशन में क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज 2, ठीक है, लेकिन दोनों आसान होते हैं, देखते ही बन जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या सॉल्यूशन में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें एक तो नर्स्ट इक्वेशन पे काम करना है, सबसे ज्यादा तो नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आते हैं। खोल्डोस लॉ, फेराडेज लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, खोल्डोस लॉ, फेराडेज लॉ, ठीक है। यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अर्हीनियस इक्वेशन, यहां भी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन और बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को तो इंक्लूड कर ही लीजिए, क्योंकि काफी कम टाइम में हो जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। सरफेस अगेन आसान चैप्टर है, एडजॉर्प्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कोलॉइड की क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, चार्ज ऑन कोलॉइड, हाँ बस ये 3 चीजें कर लेना, एडजॉर्प्शन, कोलॉइड, चार्ज ऑन कोलॉइड, ठीक है।
इससे रिलेटेड जितना जान सकते हैं आप जान लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, हो जाएंगे आपसे। मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम और इसके अलावा मोन्ड्स प्रोसेस, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मेटलर्जी ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम आयरन, दैट्स इट। ठीक है, मेटलर्जी पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी बुक के दामन में रहते हुए आप काम करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो नोट्स आपको मिल रहे होंगे यार, और साथ में इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो भी आपको मिल रहा होगा। नोट्स तो पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना, जितना आपको चाहिए अभी कम टाइम में, और वीडियो भी आपको चैप्टर वाइज मिल रही होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पी ब्लॉक 12th में भी है, यहां से देखना 2 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हम मान सकते 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अगर बात करें पी ब्लॉक की, अगेन रिएक्शंस और कॉन्सेप्चुअल पार्ट, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पार्ट एग्जाम के अंदर आता है, और इसके नोट्स आपको मिल रहे होंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये बाद में ही आपको पता चल रहा होगा। ये भी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। D&F ब्लॉक छोटा है, आसान है, इसलिए इसको भी मैं ज्यादा तवज्जो दे रहा हूंगा। 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है, कभी नहीं आया तो उसकी टेंशन मत लो, वैसे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास बात है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, कंसेप्चुअल पार्ट इनऑर्गेनिक में अपने को कवर करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या करना है भाई? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपने को आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग और नेमिंग, इन तीनों पर काम करना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, डबल स्टार लगा ले। 4 क्वेश्चन आए हैं एक बार 2017 में, 22 में 1 आया तो क्या हुआ, भर भर कर आ जाता है कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छोड़कर मत जाना, लूट जाएंगे आप लोग। बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म और नेमिंग, ये 3 काम कर लेना आप लोग। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में SN1, SN2, SN9, इवन E2, ठीक है, इवन E2। और इसका फायदा एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स में भी मिल रहा होगा, इसका फायदा यहां भी मिल रहा होगा। यहां एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स के अंदर एल्कोहल्स में तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, लुकास रीजन टेस्ट, और इसके अलावा फिनोल्स में अगर बात करें क्यूमीन वाली रिएक्शन, रीमर टीमन, कोल्बे स्मिट, ठीक है ना, जिंक डस्ट रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन। ईथर के लिए विलियमसन सिंथेसिस, और इसके साथ में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, ठीक है ना, विलियमसन सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इन एसिडिक मीडियम, और रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ देखिए स्टेबल पर आप नजर डालिए। एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और आसान भी है। ठीक है, आगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की करें हम बात, तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलते हैं कौन से? एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफोम रिएक्शन, क्लीमेंशन, वुल्फ, किस्नर, इसके अलावा टोलेंस फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ये सब कर लेना आप लोग। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। एल्डोल, कैनिजारो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ केसेस में एल्डोल और कैनिजारो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अमाइंस में गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और इसके अलावा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ये कर लेना। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स में तो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमीनो एसिड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अमीनो एसिड से रिलेटेड, और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कौन कौन से बेसिस होते हैं, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस। ठीक है, तो सुगर्स, न्यूक्लिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमर का स्ट्रक्चर और पॉलीमर के यूज। बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, आसान क्वेश्चन होते, कर लेंगे। बायो में भी है चैप्टर, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉलीमर में यूजेज या स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आसान रहता है, नोट्स दे दूंगा, उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी को रीड कर लो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो ड्रग्स दे रखी हैं,
ड्रग्स और डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये कर लेना, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। बाकी सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल रहे होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिल रही होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की शानदार बेहतरीन वीडियोस, जबरदस्त टीचर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। और यार यही आपके लिए टाइम है कि आप अपने माता पिता की फिक्र को फकर में बदल सकते हो। इसके बाद मौका नहीं मिलना है, तो कुछ करना है उनके लिए तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी झोंक दो जितनी आपके अंदर है, प्लानिंग के साथ, है ना। लिख लो कौन सा चैप्टर कौन सी डेट को कवर करना है, क्या कवर करना है। कुछ नहीं किया तब भी आप जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ये जो एक्सपीरियंस है ये काफी कुछ आपको सिखाकर चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप से ना रूठें, ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर ना बैठें, उठें और लग जाएं इस रेस के अंदर। आपको भी नहीं पता आप कुछ टाइम में कितना आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। नीट 2023 की जंग तभी आप जीत पाएंगे। चलिए इतनी ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर्स में, एक के बाद एक वीडियो आप लोगों को चैप्टर वाइज मिल रही होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। 16 मार्च से वीडियो स्टार्ट होने वाली है। डेट को आप लोग ना भूले, नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। जय हिंद।